हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 1947 के 14 अगस्त की रात की वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे भारत का हर एक नागरिक जानना चाहता है। ये एक ऐसी रात थी जिस रात ने भारत की भूगोल, इतिहास और सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ये रात भारत की स्वतंत्रता की थी। तो दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे 1947 साल की 14 अगस्त की रात को आखिर क्या हुआ था? अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ पास के बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 अगस्त के दिन शाम से दिल्ली में भरपूर बारिश हो रही थी और घड़ी में रात के 1 बजे ही करीब 5 लाख से ज्यादा लोग रायसेना हिल्स पर पहुंच गए थे। तब भी बारिश जोरों से चल रही थी। अचानक रात के 10 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हाउस में पहुंच गए थे। 1947 के 14 अगस्त की रात को जब रात के 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन पढ़कर अपना भाषण शुरू किया था। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। इसके सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद रात के 12 बज गए और 14 अगस्त की वो रात समूह भारतवासियों के लिए एक नए जीवन की सुबह लेकर आई। 190 सालों के ब्रिटिश गुलामी से हमें आजादी मिली, लेकिन इस खुशी के साथ थोड़े दुख भी शामिल थे, क्योंकि भारत ने अपने 3,46,767 स्क्वायर फीट एरिया और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोगों को सिर्फ एक ही रात में खो दिया। हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोस्तों, भारत को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। 1947 के 14 अगस्त के बहुत पहले से ही ब्रिटिश शासन का अंतिम काल शुरू हो गया था। महात्मा गांधी जी के जन आंदोलन के साथ देश में एक नई क्रांति आई थी और दूसरी तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के पास इतनी क्षमता भी नहीं बची थी कि वो भारत के ऊपर और ज्यादा राज कर पाते, और इसी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन को लास्ट वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था, ताकि वो भारत को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर सके। ब्रिटिश ने पहले ये सोचा था कि 1948 के 3 जून को भारत को स्वतंत्र घोषित करेंगे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान नाम के एक अलग देश का निर्माण करना चाहते थे और इसके चलते पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो चुकी थी। और जब परिस्थिति गंभीर रूप लेने लगी, तब ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्र घोषित कर देना ही ठीक समझा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी भारत को 2 हिस्सों में बांट देना चाहती थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को क्यों चुना गया। दोस्तों, इसका एक कारण तो ये है, सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि ब्रिटिश भी शुभ अशुभ में विश्वास करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन 14 अगस्त के दिन को सबसे ज्यादा शुभ मानते थे, क्योंकि 1945 के 15 अगस्त को जापान ने शरणार्थियों को सहारा देने की मंजूरी दे दी थी और 2 सितंबर को ये सिद्धांत सरकारी तौर पर घोषित भी हो चुका था। इसलिए माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त मित्र राष्ट्र के लिए एक शुभ दिन था। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, 15 अगस्त रात के 12 बजे ही क्यों भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया? असल में भारत के ज्योतिषविदों के अनुसार वो समय ही भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा शुभ था। इसलिए ठान लिया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण को 12 बजने से कुछ मिनट पहले खत्म कर देंगे और रात के 12 बजे शंख निनाद के साथ भारतीय गणतंत्र की सूचना होगी, और हुआ भी ऐसा ही। 15 अगस्त सुबह 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स अपना शपथ ग्रहण कर चुके थे। 14 अगस्त देर रात तक बारिश होने के बाद 15 अगस्त की सुबह आसमान भी एकदम साफ था और लाखों की तादाद में लोग इंतजार कर रहे थे सिर्फ अपने आंखों से स्वतंत्र भारत का तिरंगा खुले आसमान में लहराते हुए देखने का। स्वतंत्र भारत के तिरंगों को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त रात के 12 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उठाया था और वहीं दूसरी बार सुबह 8:30 में हमारे देश की शान इस तिरंगे को, ब्रिटिश तिरंगे को गिराकर सबके सामने उठाया गया। उस वक्त संपूर्ण देशवासियों की आंखों पर सिर्फ खुशी के आंसू थे। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त को ही सभी ब्रिटिश भारत छोड़कर जा चुके थे, लेकिन भारत के कुछ शीर्ष अधिकारी तब भी अंग्रेजी थे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 1947 के 17 अगस्त अपने देश की तरफ रवाना हो चुके थे और आखिरी टीम 1948 के 27 अगस्त को रवाना हुए थे। लेकिन दोस्तों, चौंका देने वाली बात यह थी कि हमारे देश को लूटने वाले ब्रिटिश हमारे देश में एक अतिथि के रूप में आए थे और उन्हें एक अतिथि के तरह ही देश से वापस लौटाया गया।
ब्रिटिश फौज की आखिरी टीम जब मुंबई बंदरगाह से विदा हो रहे थे, तब जॉर्ज वी को जो गाना बजाकर विदा किया गया, उन्हें भी उसी गाने और बैंडबाजी के साथ विदा किया गया था। स्वतंत्रता के 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव की स्वागत कुछ इसी तरह से किया था। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। प्लासी का युद्ध जो एक राष्ट्र को 190 सालों तक गुलाम बना चुका था, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों में कोई सुधार नहीं आया है और हम आज भी अतिथि देवो भव के सूत्र में अकड़े हुए हैं। चाहे वो अतिथि देवता समान हो या लुटेरा हो, हम तब भी उसका स्वागत ही करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भारत की स्वतंत्रता की इस दिल दहला देने वाली कहानी को जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।